आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है। आज आपको एक ऋषिकेश आश्रम है, उस पर एक व्यक्ति संन्यास लेने आया है, उसकी घटना बताते हैं आपको। सत्य घटना है ये। तो एक व्यक्ति आया आश्रम में, उस स्वामी जी से बोला कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। लेकिन जब वो व्यक्ति आया तो वह सन्यासी वह अपने प्रवास पर जाने वाले थे। जो होता है ना, जो चतुर्मास्य एक ही जगह पर रहकर काटते हैं, वो 2 महीने के लिए कहीं जा रहे थे। तो इतने में उन्होंने उसका परिचय वगैरह ले लिया कि आप आए हो। तो कहते मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो कहते ठीक है, आपको संन्यास देंगे, आप अभी रहो, अपना सारा नाम वगैरह, कहाँ से आए हो, सब बताओ। सब उसका वृतांत लिया, सुना। तो उसको आश्रम में जगह दिया, खाने पीने को दिया, और आप कहते आप रहो, मैं आकर आपको संन्यास दूंगा। तो उसका सारा पता लेने पर कि कहाँ रहने वाला है, क्या करता था, क्यों संन्यास लेना चाहता है, उसने बता दिया सारी बातें। तो वो स्वामी जी महाराज जी अपने प्रवास पर निकले। ये देखिए, एक कुदरत भी सबसे बड़ा कार्य करती है सबके लिए। वो कैसे, वो आप श्रवण कीजिए पूरी कथा। तो जिस गांव में या जिस शहर में वो सन्यासी ठहरे थे 2 महीने के लिए, तो लोग आते हैं, दर्शन करने को आते हैं, कुछ फल फूल लेकर आते हैं, कुछ भेंटा करते हैं। तो ऐसे ही एक स्त्री आई, उसने उन स्वामी जी के लिए कुछ लाई खाने को, बैठी, प्रणाम किया सब। तो स्वामी जी ने उसका चेहरा भांप कर उससे पूछा, क्या है बेटी, आप कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ? तो उस स्त्री ने बोला कि मेरा जो पति है वो घर छोड़कर कहीं चला गया है, घर में बहुत मुश्किल है, बच्चे छोटे छोटे हैं, माँ बाप बूढ़े हैं, तो इसलिए हम सभी परेशान हैं, थोड़ा बहुत करके अपना गुजारा चला रहे हैं, लेकिन वो कहाँ चला गया कुछ पता नहीं। तो स्वामी जी ने उसका सारा वृतांत ले लिया, वो कैसा है, क्या नाम है उसका, क्या करता था। तो वो स्त्री ने सब कुछ बता दिया। जब स्त्री ने सब कुछ बताया तो स्वामी जी ने उसको आशीर्वाद दिया, सांत्वना दिया कि आप बेटी चिंता मत करो, आपका मंगल होगा, आप निश्चिंत हो जाओ। यहाँ मेरा कहने का ये भी अभिप्राय है कि सन्यासी के मन में हमेशा सदा दूसरों की भलाई के लिए ये रहती है कि किसी प्रकार मैं लोगों का भला करूं, किसी प्रकार भला हो जाए, मेरे द्वारा किसी का भला हो जाए, ऐसे उनके एक विचार रहते हैं। वो ही सन्यासी है। भगवान भी कहते हैं कि सर्वभूत हिते राताहा, जो सर्वभूत प्राणियों के हित में लगा हुआ है वही मुझे सबसे प्रिय है। इसलिए सन्यासी सबका हित चाहता है, और हित क्या है ये भी वो जानता है सन्यासी, लेकिन व्यक्ति नहीं जानता। तो वो समय गुजरा और स्वामी जी अपने आश्रम पे आए। जब आश्रम पे आए तो व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी मुझे संन्यास दीजिए। जो व्यक्ति आया था संन्यास लेने, तो उसने कहा, आप संन्यास के अभी अधिकारी नहीं हैं। तो वो हैरान हो गया, क्योंकि वो तो परेशान होकर आया था, संसार से भाग कर आया था। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं क्यों अधिकारी नहीं? तो स्वामी जी ने बोला कि संन्यास लेने की विधि ये है कि सभी तृष्णाओं का त्याग जिसने कर दिया है, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना का त्याग कर दिया है। आप जिस गांव से आए हैं, मैं उस गांव में गया था, तो आपकी पत्नी ने मुझे सब बातें बताई हैं। आप संसार से भाग कर आए हो। संन्यास लेने का ये मतलब नहीं है संसार से भागना। संसार में रहकर सन्यासी होना सबसे उत्तम है। वो तभी हो सकता है, आप अपने माँ बाप की सेवा से भाग कर आए हो, आप अपने बच्चों की पालना करने से गुरेज कर रहे हो, और उनकी पालना करो, जाकर वो पढ़े लिखें, उनकी शादी करो,
उसके बाद माँ बाप की सेवा भी साथ साथ करते रहो। जब आपके बच्चों की शादी हो जाए, वो कमाने लायक हो जाएं, फिर आप मेरे पास आओ, मैं आपको संन्यास दूंगा और आपका संन्यास सफल भी होगा, क्योंकि तब आप अपनी सारी ड्यूटी निभा कर आए हो। इसलिए जिसकी शादी हुई है वो बिना पूछे पत्नी के घर का त्याग करके संन्यास लेना उचित नहीं है, उसका संन्यास सफल नहीं होता। जब ऐसी बातें सन्यासी ने बताई, उस साधु ने बताई। देखिए, यहाँ एक बात और भी कहना चाहता हूँ। सभी आश्रमों में व्यक्तियों की ज़रूरत होती है, लेकिन अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए व्यक्तियों को आश्रम में रखना भी उचित नहीं होता। ये आजकल की घटनाओं को लेकर मैंने ये कथन किया है। आजकल आप जो कर्नाटक की बात हो रही है, जो 2 लड़कियां चली गई, तो इस पर भी कहूँगा, क्योंकि लड़कियों का अधिकार नहीं है संन्यास में, ये शास्त्र कहता है। वो क्या क्यों नहीं है वो भी कभी वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी ये कहना कि संन्यास संसार से भागने का नाम नहीं है, इसलिए उस सन्यासी ने उसको भेजा, वो घर गया खुश होकर, और वो समझ गया सन्यासी की बातों में भी असर होता है, शब्दों में पूरा असर होता है। वो समझ गया कि मैं अपनी ड्यूटी से भाग रहा था, ये भी समय होता है। तो वो पुनः गया, सारा उसने कार्य किया और मन संतुष्ट हो गया। ये होता है संन्यास।